नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान में गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों का मुद्दा खूब चर्चा में है। प्रदेश की भजनलाल सरकार 17 नए जिलों को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला भी लेने वाली है। आपको बता दें, इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि राजस्थान में 6 से 7 नए जिले समाप्त होंगे। तो वही राठौड़ के इस बयान के बाद नए जिलों के मुद्दे पर फिर सियासत गर्मासी गई है। वहीं इसको लेकर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में गठित नए जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। नए जिले गलत तरीके से बनाए गए हैं। इनमें कई जिले तुष्टीकरण या खुश करने के लिए बनाए गए हैं। जिन जिलों की जरूरत नहीं है उन्हें जल्द ही समाप्त करेंगे। तो वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 6 से 7 जिले जल्द ही हम खत्म कर सकते हैं। साथ ही भजनलाल सरकार चर्चा कर जिलों को खत्म करने का निर्णय भी लेने वाली है। आपको बता दें, सांचौर, दूदू, केकड़ी को तुष्टीकरण के लिए जिला बनाया गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं जनता का मूड क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। पिछली गहलोत सरकार ने राजस्थान में नए जिले बनाए थे। उन जिलों को जब बनाया था तब भी वो चर्चा में थे कि काफी जिले नए बना दिए गए हैं, और अब वर्तमान में भी ये जिले जो नए बनाए थे वो चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उनका बयान आया था कि जो नए जिले बनाए गए हैं उनमें 6-7 जिलों को निरस्त किया जाएगा। इस बयान को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी हैं, वो भी काफी आक्रोश में दिखे हैं। उन्होंने भी जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनकी बात को गलत ठहराया है। उनकी बात से वो काफी आक्रोशित हैं, और जो जिलों को निरस्त किया जा रहा है, जो दूदू, केकड़ी और सांचौर जो जिले हैं, वहां के लोगों में भी काफी आक्रोश है इस बात को लेकर। उनका आक्रोश भी कहीं ना कहीं जायज है कि हर लोग यही चाहेंगे कि मेरा जिला जो मुख्यालय है वो मेरे पास में हो। जिलों के जो लोग हैं वो भी काफी आक्रोशित देखे जा रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या ये जो मदन राठौड़ जी हैं उनका बयान कहीं ना कहीं जायज है, या इन जिलों को कम किया जाए, या फिर जो जिले नए बना दिए गए हैं उनको स्थगित रखा जाए। राठौड़ जी प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 6-7 जिलों को निरस्त करने की बात कही है, कहीं तक जायज है? ठीक है, ये बात जायज है, क्योंकि जो छोटे छोटे जिले हैं, जो दूदू हो गया, उनमें मतलब बढ़ने लायक नहीं है ये जिले। जो बड़े जिले हैं, कुचामन हो गया, जो ये जिले बढ़ने चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं वो अब आक्रोश जता रहे हैं। उन बयान को लेकर प्रदेशाध्यक्ष जी ने बयान दिया है, उनको लेकर काफी नाराजगी है उनमें। उनको क्या, उनको यही कहना चाहेंगे भाई कि सामाजिक रूप से जो जिले पहले बनाए गए थे उनमें कुछ फेरबदल हो, ताकि भविष्य के लिए भी सही रहे, और जो इतना बजट है वो बजट भी प्रॉपर तरीके से जनता के पास पहुंच सके। और जो छोटे जिले हैं, दूदू हो गया, जो बनाए जा रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए। क्या लगता है कि जो जिले में बढ़ोतरी की गई है उनको लेकर बजट और प्रशासनिक सेवाएं में फायदा होगा, या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बजट और प्रशासनिक सेवा के अंदर तो फायदा ही होगा सर, क्योंकि जितना जिला बजट के हिसाब से मतलब बड़े जिले होंगे, बड़ा जिला बनाया जाएगा, छोटे छोटे जिलों को छोड़ के उसमें फेरबदलाव होगा, तभी बड़े जिले आसपास की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और या संचार के साधन भी बढ़ेंगे, सुविधाएं उपलब्ध होगी। आपका क्या कुछ कहना है कि ये जिले हैं वो स्थगित रखने चाहिए या इनको निरस्त करना चाहिए? जो बयान आया था उस पर क्या कहना है? निरस्त करना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने दोबारा राजस्थान के अंदर शासन करने के लिए ये एक लॉलीपॉप दिया था। जिले बनाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक जिला बनाते हैं, उसमें कितना करोड़ों रुपए का बजट होता है, उसके अंदर कितने ऑफिस बनाने पड़ते हैं, कितने कर्मचारी लगाने पड़ते हैं, तो वो बजट भी देखना पड़ता है। अब जैसे आप बात कर रहे थे दूदू की, दूदू में आप जयपुर से जाओगे, इस पुलिया से चढ़ोगे और उस साइड में उतर जाओगे, दूदू खत्म, तो दूदू कोई जिला बनाने लायक थोड़ी है। इसलिए बड़े जिले रहेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, जो बनने लायक है जनसंख्या के आधार से, जैसे ब्यावर है वो जिला बनने के काबिल है, जैसे कोटपुतली को बनाया वो जिला बनने के काबिल है। बहुत पहले से मांग चल रही थी इस विषय की, तो जो जायज थे वो जायज है, लेकिन ये छोटे छोटे बना दिए, ये छोटे छोटे नहीं है, ये निरस्त होने चाहिए। अध्यक्ष साहब जी ने ये सही कहा है, इस चीज से मैं सहमत हूँ। वहाँ के लोगों को एक बार आश्वासन दे दिया गया था कि आपके ये केकड़ी, सांचौर ये हैं उनको जिला बना दिया गया। अब उनको निरस्त करके किस प्रकार से संतुष्ट करेगी सरकार? अब संतुष्ट करना तो देखो सरकार के हाथ में है, और एक बार किसी को फायदे की चीज कोई बता देगी ये फायदा होगा, अब वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसको ऐसा लगेगा मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
अब किसी चीज की घोषणा करते हैं और फिर उसको निश्चित करते हैं तो लोगों के पेट में मरोड़े तो आएंगे ही, मांग तो करेंगे ही, लेकिन ये चीज तो सरकार को देखना है। और अध्यक्ष साहब जी ने जो बयान दिया है वो ठीक ही दिया है। जो जिले काबिल हैं बनने के लायक उनको बनाया जाए, बाकी छोटे जिले निश्चित किए जाए। मैं रामाराम बेनीवाल बाड़मेर राजस्थान से। हमारे वहाँ बाड़मेर में जिला बनने लायक बालोतरा है, वो वाजिब है। पुराना कई साल से उसकी डिमांड रखी है। वैसे भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है, वो बनना चाहिए। जो हकीकत जिले है वो बनना चाहिए। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, हर दृष्टि से जो बनने लायक है वो बनना चाहिए। बाकी तो वैसे नहीं भी बनना चाहिए। उसमें खर्चा बहुत होता है, सरकार को बहुत ऑफिस है, स्टाफ वगैरह सब रखना पड़ता है, फिर इलेक्शन वगैरह सब करवाने पड़ते हैं। सब तरह से वो जनता पे भार बढ़ेगा। वाजिब है, वो बनना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। आप बात करें बालोतरा की, तो बालोतरा जब जिला नहीं बना था तब आपकी क्या समस्याएं आती थी, अब क्या सुविधाएं मिली आपको? अब ये है कि बालोतरा बाड़मेर से 120 किलोमीटर दूरी है। वो जिला बनने पर लोगों का समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, आने जाने के साधन संसाधन वो भी बचेंगे, सब तरह की सुविधाएं मिलेगी। जो जैसे बालोतरा लायक ऐसे बड़े बड़े जिले हैं वो तो बढ़ने भी चाहिए। सर, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ द्वारा जो बयान आ रहा है नए जिले बने थे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? वो निरस्त करने की बात कह रहे हैं, तो उस पर देखिए, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने करीबन 19 जिले नए जिले बनाए थे। उसके लिए उस वक्त रिटायर्ड आईएएस श्री राम लोबाए जी के मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने पूरे राजस्थान के अंदर पूरा एरिया का क्षेत्रफल और विभिन्न जिलों के अंदर जो मांगे थी या विभिन्न क्षेत्रों में जो मांगे थी या जनप्रतिनिधियों द्वारा जो मांगे थी, उन मांगों के आधार पे प्रशासनिक निर्णय किया था। और उसके बाद में सरकार ने अधिसूचना जारी करके और उन जिलों का गठन किया था। और सवाल ये उठता है कि क्या मदन राठौड़ सरकार के मुख्यमंत्री हैं? क्या मदन राठौड़ को ये जो ललित के पंवार की जिलों को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनी थी, क्या वो कमेटी उनको रिपोर्ट करती है या उनके सामने वो रिपोर्ट सार्वजनिक की? उनको क्या अधिकार है, किस अधिकार पे कह रहे हैं? जबकि राजस्थान की जनता ने ललित के पंवार की कमेटी की मीटिंग और उसके लिए एक सब कमेटी भी बना रखी है, जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है। सब कमेटी विचार कर रही है। उससे पहले 31 अगस्त तक ललित के पंवार की कमेटी ने भी इस पे पूरा विचार किया था। अगर ऐसा कुछ है तो उस ललित के पंवार की कमेटी में क्या निर्णय हुआ, क्या उन्होंने उसकी छानबीन करी, वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उससे पहले अगर मदन राठौड़ ये बयान देते हैं तो मेरे समझ से परे है। और हम बार बार लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार चला कौन रहा है। संगठन के लोग कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सीएम साहब को कुछ पता नहीं है और विधायक आपस में एक दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो पूरी तरीके से ध्यान भटकाने का है। क्योंकि राजस्थान पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पर करीबन 55 जिले हैं और हमसे बहुत बहुत छोटे छोटे जो राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, वहां पे 33 जिले हैं। तो राजस्थान में जिलों की मांग बहुत पुरानी मांग थी और उसी के आधार पे पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय किया था। ये सरकार पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से और दुर्भावना से अगर इस तरीके की बात करती है कि साहब ये जिला नहीं रहेगा, वो जिला नहीं रहेगा, तो मदन राठौड़ जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो मीडिया में आके ये कहें कि ये जिला नहीं रहेगा? मेरे ख्याल से उनको पहले अपने सब कमेटी से बात करनी चाहिए, जो कि भाजपा की सरकार की सब कमेटी है। और कोई मीडिया में कोई भी वक्तव्य दे, या तो जो ललित के पंवार की कमेटी है ललित के पंवार आके कहें, या जो सब कमेटी है उनके चेयरमैन जो कि प्रेमचंद बैरवा वो कहें। उसके अलावा ये जो कुछ भी बातें हैं ये बुरी तरीके से मतलब जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि निरस्त किए जाने चाहिए जो ये जिले हैं? नहीं, हम क्यों कहेंगे भाई, हम तो चाहते हैं कि जितना हमारा प्रशासनिक जो जिला जितना छोटी इकाई होती है विकास उसी के अनुसार होता है। और राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, आपको पता होगा, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 750-800 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो किसी भी जिला मुख्यालय के कॉर्नर के किसी भी गांव को, दूरस्थ गांव को अगर पहुंचने के लिए 100-150 किलोमीटर लगता है, 200 किलोमीटर लगता है, तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार ने फैसला किया था
चाहे आप अनूपगढ़ की बात करो तो अनूपगढ़ की बीकानेर से दूरी बहुत 152 किलोमीटर के आसपास है, गंगानगर से दूरी भी करीबन 131 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखी गई थी। और रही बात केकड़ी में भी, जो केकड़ी का दूरस्थ गांव है, लास्ट गांव है, उसकी अजमेर से दूरी करीबन 130 किलोमीटर के आसपास है। तो ये तमाम बातें थी। जैसे सांचौर की जालोर से दूरी है तो वो भी 100 किलोमीटर से अधिक दूरी है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रकार के मापदंड पूरे किए हुए कुछ एक ज़िले ऐसे उन्होंने बना दिए जो एक किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने ये ज़िले बनाए। वास्तविकता के अंदर राजस्थान से ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि देखिए एक ज़िला बनाने के लिए इतना बड़ा आर्थिक बोझ एक आम जनता पे पड़ता है। आर्थिक बोझ जो पड़ता है तो वो आम जनता ही उसको वहन करती है। उसकी समीक्षा जब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसकी समीक्षा हुई, समीक्षा में वास्तविकता में वो मापदंड के अनुरूप नहीं थे, और मापदंड के अनुरूप नहीं होते तो ऐसे ज़िलों को निरस्त करना वास्तविकता में बिल्कुल सही है, औचित्य है उनका, और वो लीगल बनते हैं। क्योंकि आज हम ऐसे विधानसभा एक विधानसभा के अगर ज़िले बनाएंगे तो इतना बजट है, इतना बड़ा संसाधन हमारे को चाहिए कि वो पूर्ति करना असंभव है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने इसकी समीक्षा करवाई और इन ज़िलों को जो गैर संवैधानिक है, इन ज़िलों को दूर करके, इसकी त्रुटि को दूर करके और इन ज़िलों को समाप्त करने की घोषणा की है। इससे आम जनता बिल्कुल राहत महसूस करेगी और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक ढांचा भी इसके अनुरूप चलेगा कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे से इसका अमली जामा हम पहना सकें। आम पब्लिक पे निश्चित रूप से बाहर जब एक ज़िला बनता है तो उसकी इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़े संसाधन, इतने बड़े प्रशासनिक अमला लगता है कि उसकी पूर्ति करना बड़ा असंभव काम होता है। ज़िला होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़िला निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि जिसको कि हमारी राजस्थान सरकार हमारे उस मापदंडों के अनुरूप, जो विधानसभा की कमेटी के मापदंडों के अनुरूप वो आए, तो वो निश्चित रूप से वो ज़िले बनने चाहिए। लेकिन गैर संवैधानिक और किसी व्यक्ति विशेष को राजी करने के लिए पिछले जब चुनाव का समय था तो 6 महीने के समय में एक तरीके से कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। ऐसे ही उन्होंने बोर्ड बनाए, ऐसे ही उन्होंने ज़िले बनाए। उनको भी पता था कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होगी। उन्होंने इसका व्यक्तिगत ढांचा बिगाड़ने का काम किया है, जिसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। वर्तमान में हमारी सरकार आई है, निश्चित रूप से इसका संशोधन होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। नाम और पद? मैं राजेंद्र सैनी, विधानसभा संयोजक, विद्याधर नगर विधानसभा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो नए ज़िले गठित किए थे, उस नए ज़िलों के अब हमारी मुख्यमंत्री साहब ने पूरा उसके लिए जो है समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद जो आम जन पर इसका वित्तीय भार पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और एक आम जनता को इसका लाभ मिले, उन सभी को देखते हुए उनका ये जो कार्य है सभी ज़िलों को रिवाइज़ कर और नए तरीके से उसको गठित करें। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि इस नए ज़िलों का कांग्रेस सरकार ने जो अपने निजी स्वार्थ हेतु गठन किया था, उसका जो है जनता पे भार ना पड़े और उसका लाभ जनता को मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो प्रयास किए हैं और नए सिरे से इसको गठित करने के लिए, ये काम बहुत ही सराहनीय है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। नाम बताओ? मैं सुशील शर्मा, वार्ड 12 से वार्ड अध्यक्ष। धन्यवाद। ये भाजपा सरकार है यहाँ राजस्थान की, भजन लाल सरकार, और इनके अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी। इनकी विचारधारा ये है, ये डेवलपमेंट से बचना चाह रहे हैं। ये जैसे तो इनकी जेब से कोई पैसा लग रहा हो ना, तो ये जिलों की जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। जिले बनाने का इनका कलेजा है नहीं, ये नई हिम्मत कर नहीं सकते कि नए जिले बना सकें। और जो जिले जनहित में डिसीजन लेते हुए अशोक गहलोत सरकार ने बनाए, उनमें भी ये काट छाट करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं इनका अगर बस चले तो ये सारे के सारे जिले निरस्त कर दे, लेकिन इनको पब्लिक के रोष का डर है
इस वजह से कुछ काट छाट इनमें करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि ये पब्लिक के साथ अन्याय करने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। ये उसमें आज जो भी जिला बनेगा वहाँ हर तरह के मुख्यालय बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, लोगों का अप डाउन कम होगा, वहाँ उनको नजदीक में सारी सुविधाएं मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे। और ये आज कितने लोगों का हक मारने जा रहे हैं ये जिलों को निरस्त करने की जो इनकी महत्वाकांक्षा है उस पर ये चल के। क्या राजस्व बढ़ता है? राजस्व तो बढ़ेगा ही, क्योंकि व्यवस्था इजी वे में कंट्रोल होगी। ये देखते हैं खाली जिले का नया जिला बढ़ने से खर्चा ही बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। डेवलपमेंट आएगा, आपको हर चीज की आय होगी तो राजस्व बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। जो बेरोजगारी का संकट से युवा वर्ग जूझ रहा है उसको रोजगार मिलेगा तो ये कम खुशी की बात नहीं है क्या। जिले मुख्यालय बनेंगे, वहाँ हर तरह की फैसिलिटी होगी, चिकित्सा की होगी, एजुकेशन की, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिले बने। क्या पब्लिक के ऊपर भार बढ़ेगा इससे? पब्लिक के ऊपर कोई भार नहीं बढ़ेगा। सरकार की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। सरकार के पास बहुत पैसे आते हैं टैक्सों के रूप में, अन्य तरीकों के रूप में। अगर ये चाहे, इनकी इच्छा शक्ति हो तो बिना आम पब्लिक पर भार ला दे ये पूरा डेवलपमेंट कर सकती है। इनका कहना है कि जैसे मान लो कि जो 6-7 जिले निरस्त किए जा रहे हैं तो इनकी जो जिले के हिसाब से ये मापदंड पूरे नहीं कर पा रहे। अजी मापदंड तो इनकी समीक्षा कर लो ना, क्या दिक्कत है। कोई एरिया अगर किसी में छोटा है बड़ा है तो उसको आप थोड़ा सा व्यवस्थीकरण कर लो। और ये काम अशोक गहलोत सरकार भी करती। अगर राज्य में लगातार आती तो उन्होंने जिले बनाए और उनमें कलेक्टर वगैरह लगाए तो बाकी व्यवस्था भी ये कर रही थी। आपको स्ट्रक्चर देखते आप कुछ चकाचौंध हो जाते कि कांग्रेस ने कितना गजब डेवलपमेंट दिया, लेकिन मौका नहीं मिला, दुर्भाग्य रहा और अब ये जिम्मेदारी से बच रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जब ये जिले बनाए थे उस टाइम पे क्या उन्होंने मापदंड के हिसाब से तो देखा नहीं था? अजी बिल्कुल, मापदंड इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई जाती है और उसकी राय के हिसाब से जिले बनाए जाते हैं। और ये जनहित का मुद्दा है, इसमें अगर आप मापदंड का बहाना करके किसी काम को अटकाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ये पब्लिक के साथ अन्याय होगा। आप क्या कहेंगे सरकार का जो कदम है व्यवस्थापूर्ण? सरकार को मैं यही कहूंगा कि आप खुद नया कदम उठाते नहीं हो। और जो गहलोत सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो भी योजनाएं थी, जिले बनाना हो या और कोई योजना हो, आप खाली उनकी समीक्षा करा रहे हो, उनको निरस्त करने का फार्मूला पकड़ रहे हो। आप चाहते हो कि जो भी पैसा है जो हमारी निजी जेबों में है, आमजन के हित में नहीं लगे। तो इसके हम घोर विरोध करते हैं सरकार का इस कदम के ऊपर। और आम जनता इसका विरोध जरूर करेगी। लोकसभा चुनावों में जनता ने अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है और आने वाले आप उपचुनावों में देखना, ये जो जिलों को कैंसिल करने की प्लानिंग कर रही है भजनलाल सरकार, इनके चारों पाए चक जाएंगे इनके, और इनकी बोलती बंद हो जाएगी। जब परिणाम आएंगे ना, सारी की सारी सीटें कांग्रेस के फेवर में जाएगी। फिर देखना आप ये जिले क्या कैंसिल करेंगे। ये खुद समीक्षा कराते फिरेंगे कि 1-2 जिले और बनने की कहीं गुंजाइश हो तो वो बना दें। नाम मेरा गुलाब चंद इंदौरा नाम है और विद्याधर नगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। सरकार जो जिले निरस्त करना चाह रही है वो जनता के हित में नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार ने भी बहुत कुछ सोच समझ के प्रदेश का विकास करने की नीयत से इन्होंने इतने जिले बनाए थे। 17 जिले एक्स्ट्रा बनाए, टोटल 50 जिले हो गए राजस्थान में। और गहलोत सरकार जनता को सुविधा मुहैया करवाने के लिए की नीयत से ये जिले बनाए थे, क्योंकि बहुत हमें जिला मुख्यालय दूर होने की वजह से नागरिकों को, जनता को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जयपुर जिला जो बहुत दूर तक था, दूदू, इधर फागी, ये आपका चाकसू, नीम का थाना और कोटपुतली, चाकसू, ये सारे बहुत दूर पड़ते थे। वहां के नागरिकों को अपना काम कराने के लिए जिला मुख्यालय जयपुर में आना पड़ता था, जो उनका कम से कम 100 रुपए का खर्चा तो आने जाने का हो जाता था, पूरा दिन खराब होता था। उसके बाद भी एक बार आने में काम नहीं होता था। ये सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम, जनहित में अच्छा कदम उठाया था और 50 जिले यहाँ पर बनाए थे। और ये सारे जिलों का सरकार ने बहुत गहनता से विचार करके सारे जिलों के मापदंड बनाते हुए, देखते हुए इन्होंने ये जिले बनाए थे। आज उन जिलों की व्यवस्था करने का काम सरकार का है।
मौजूदा सरकार अपना पीछा हटना चाहती है और सिर्फ इसको कैंसिल करने के पीछे एक ही उद्देश्य है, वो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। वोट बैंक के जरिए, क्योंकि वो एरियाओं को जोड़ती है कि यहाँ बीजेपी के थोड़े लोग ज्यादा हैं, इनको इधर कांग्रेस के ज्यादा हैं, तो इधर बीजेपी के लोग मिला दें, इस दूध को खत्म कर दें, नीम का थाना को खत्म कर दें। इस तरह करके वो अपना सिर्फ उल्लू सीधा सत्ता हथियाने के लिए सारे कैंसिल करना चाह रही है, जबकि जनता को नुकसान है। इससे हमारा विकास, प्रदेश का विकास भी ठप होगा, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम तो चाहेंगे कि आज बजट का जो उनके पास ये दिक्कत आ रही है कि फंड कहां से आएगा, वहां नए प्रशासन भी नियुक्त होंगे, आईएएस, आरएएस, कलेक्टर, ये सारा प्रशासन उनको नियुक्त करने पड़ेंगे। ये अच्छी बात है, इससे रोजगार भी मुहैया होगा, रोजगार खुलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के साथ साथ जनता को अपनी सुविधाओं को हासिल करने के लिए उनको एक उचित स्थान भी प्राप्त होगा। एक जिले की सारी सुविधाएं वहां के नागरिकों को मिलेगी। हम चाहेंगे, आज मैं बताना चाहूं कि मजदूर वर्ग में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए वो मजदूर को बेचारे को जिला मुख्यालय में आना पड़ता है। ये बात सही है कि ऑनलाइन सुविधाएं हो गई है, आज एक मजदूर डायरी बनाने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा है, परंतु वो ऑनलाइन में यदि कोई खामी हो गई तो उसको वहां बाई फेस पेश होना पड़ता है और जिला मुख्यालय में ही आना पड़ता है, लेबर डिपार्टमेंट पे ही उनको आना पड़ता है। मजदूर की वहां 600 रुपये जो दिहाड़ी कमाता है उसकी दिहाड़ी भी चली जाती, काम भी नहीं होता। और यदि नजदीक में जिला मुख्यालय होगा तो वो अपना एक कम खर्चे के अंदर, कम समय में अपना खाना, अपनी कमी पूर्ति करवा के वो जो सरकार का मुनाफा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका मुनाफा, उनका लाभ वहां का मजदूर आसानी से ले सकता है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर फंड की व्यवस्था करे, क्योंकि जनता का ही पैसा है, जनता ही फिर पैसा देगी। कहना है लोगों का कि जनता पे ज्यादा भार पड़े। नहीं, कोई भार नहीं पड़ता, इससे सुविधाएं उल्टा खुश होकर जनता इसको वहन करती है, क्योंकि उसको जाना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिला मुख्यालय में जाने के उनको 100-150 रुपए का खर्चा हो जाता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। इससे तो वो अपना, यदि वहां पर कोई टैक्स लगाते हैं या और किसी बहाने से कलेक्शन करते हैं, अभी भी सरकार लूट रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसका यही है, बिजली पे पैसा बढ़ा देती है, पानी पे पैसा बढ़ा देती है, पानी की व्यवस्था ही नहीं। और ये जिला बनने के बाद वहां पर सारी सुविधाएं लागू होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको निरस्त नहीं करे, इसको एज इट इज रखे। धन्यवाद। सरकार की ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई, सरकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ये सरकार उस सरकार के कदम को हटाना चाहती है, जनता को ये दिखाना चाहती है कि उसने गलत किया, जबकि हम कांग्रेस को मानते हैं, न हम बीजेपी को मानते हैं, हम सिर्फ काम करने वाले लोगों को चाहते हैं। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था, जो जिला बनाकर लोगों को सुविधा प्रदान करने की नीयत से ये जिले बनाए गए थे। व्यवस्थापूर्ण रवैये से ही उनका मानना है बीजेपी सरकार का, भजनलाल सरकार का, कि कांग्रेस ने जो किया उसको हम उल्टा करें, उसको कैंसिल करना चाहेंगे। जनता को दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने गलत किया, जबकि मध्यम वर्ग, टैक्स का भार पड़ता है जनता, कोई टैक्स का भार नहीं पड़ता। जनता, इतना सा टैक्स तो जनता वहन कर लेती है, कोई नहीं है, कोई टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार के पास वैसे ही बहुत इनकम है। आज उस गांव से कोई रोड निकल गई, हाईवे निकल गया, उसमें टोल के ऊपर जो पैसा लगता है, कितने वर्षों तक वो पैसा देगा? सरकार, रोड को बने 20-20 साल हो गई, उसके बाद भी उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद भी आज भी टोल वसूला जा रहा है। ये क्या है? ये पैसा कहां जा रहा है? बहुत पैसा है सरकार के पास, सरकार उसको वहन नहीं करना चाहती। आज हालत क्या हो रही है, इतने जिले बनाने के बाद भी इतनी सी पहली बार बरसात हुई है, उसमें जनता को कितने रास्तों में, कितनी रोडों की क्या हालत है, आने जाने में कितनी उनको सुविधाएं हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको देखने के लिए कोई नहीं। क्योंकि समय पे यदि नालों की सफाई कर दी होती या पानी का निकास कहीं कर दिया होता तो आज ये दिक्कत जनता के सामने नहीं आती। इसको देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। ये जो बरसाती जो मौसम आता है, इसमें ये तो पहले जो सरकार थी उसमें भी ऐसे ही होते थे, ऐसे होते थे, ये मानते हम, उसकी भी नहीं कहते हैं, फिर भी इतनी बुरी हालत नहीं हुई जितनी बुरी हालत इस बार हो रही है। अभी जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बहुत ज्यादा हालत खराब है।
राजस्थान में जो नए जिले बने हैं वो काफी चर्चा में है। उनको लेकर कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। हमने भी बात की कई नेताओं और प्रवक्ताओं से कि उनका क्या कुछ कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। फिर मिलेंगे किसी नई बड़ी अपडेट के साथ। नमस्कार।